हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीवरियर। तो आज हम पढ़ेंगे गो पशुओं की नस्लों का वर्गीकरण। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? गो पशुओं की नस्लों की जो वर्गीकरण है हमारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स। तो हमारी जो गाय की नस्लें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी गाय की नस्लें हैं वो दो पार्ट में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, जो हमारी जो गाय की नस्लें उनकी दो पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है जो है कुबड़ धारी भारतीय नस्लें, जो क्या बोलते हैं, कुबड़ धारी, जो कि भारतीय नस्लें हैं हमारी। और दूसरा कौन से है? कुबड़ रहित, जो कि विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, आपको भारतीय नस्लें विदेशी नस्लें समझ में आती है। जो विदेश की नस्लें हैं वो विदेशी नस्लें हैं, और जो हमारे भारतीय नस्लें हैं जो कि हमारे भारत की नस्लें हैं। ठीक है, वो हमारे भारतीय नस्लें हैं। कुबड़धारी हमारी भारतीय नस्लें हैं, और जो कुबड़ रहित होती हैं वो विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, तो जो कुबड़धारी है उसको तीन टाइप में वो किया है गया है, बांटा गया है। तीन टाइप में उसको भी विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो पहला टाइप क्या है? दुधारू, मिल्च। दुधारू का मतलब क्या होगा? मिल्च का मतलब जो दुधारू मतलब जो दूध देते हैं हमें, जो जिन गायों से हमें दूध मिलती है, ओनली दूध के पर्पज से हम उनको पालते हैं, रखते हैं, उनसे सिर्फ दूध ले सकते हैं, तो वो जो है दुधारू नस्लें कहलाएंगी। ठीक है, और जो दुधारू नस्लें हैं उनमें कौन कौन सी आएंगी? तो कौन कौन सी नस्ल आएंगी? साहीवाल, जो कि पहला है साहीवाल, सेकंड है गिर, और थर्ड जो है लाल सिंधी, और फोर्थ है देवनी। ठीक है, तो आप देख लीजिए चार प्रकार के हैं: साहीवाल, गिर, लाल सिंधी और देवनी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वाहक। जो हमारी कुंवरधारी भारतीय नस्लें हैं उसमें सेकंड जो टाइप है वो है भारवाहक। भारवाहक मतलब आप समझते होंगे, ड्राफ्ट। भारवाहक मतलब क्या है? भारवाहक मतलब कि जिनसे हम भार वो करवाते हैं, उठवाते हैं। जैसे कि हम कुछ भी अगर सामान हमें ले जाना है, लाना है, तो हम ऐसे गाय का, बैल का यूज करते हैं। ठीक है, जिनसे हमें सामान लाने में, ले जाने में दिक्कत नहीं होती है, आसानी से यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। तो वो जो है वो भारवाहक नस्लें हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको हम, जो हमारे भारवाहक है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको कौन कौन से टाइप? अमृत महल, पहला है हमारा अमृत महल। ठीक है, उनके नाम है जो कि अमृत महल। और इसके बाद है नागौड़, सेकंड है नागौड़, और थर्ड है हल्लीकर, और फिर फोर्थ है खेरीगढ़। ठीक है, और फिफ्थ है कैन कथा, और सिक्स्थ है हमारा गंगा तीरी। ठीक है, ये जो हमारी भारवाहक है ये 6 प्रकार की हैं। कौन कौन से? अमृत महल पहला, नागौड़ दूसरा, हल्लीकर तीसरा, खेरीगढ़ चौथा, कैन कथा पांचवा, गंगा तीरी छठा। ठीक है, तो 6 प्रकार हैं इसके। और इसके बाद हम देखते हैं ये कुंवरधारी भारतीय नस्लें की तीसरा टाइप। ठीक है, तीसरा जो वर्गीकरण किया गया, जो तीसरा टाइप है उसको समझते हैं। तो तीसरा टाइप में क्या है? द्विप्रयोजनी। द्वि मतलब क्या होगा? दो प्रकार की जो प्रयोजन की जाती है, मतलब डुअल मतलब आप समझ गए, दो प्रकार की। जो हमारा एक देख लिए हम दुधारू, जिसमें सिर्फ दूध के पर्पज से उसको लिया जाता है। ठीक है, पाला जाता है। और एक हो गया भारवाहक, जिसमें भार उठाने के लिए, जैसे कोई सामान वगैरह, जैसे इधर उधर लाने के लिए, तो ये हो गया। और द्विप्रयोजनी मतलब दो तरह की चीजें इसमें कर सकते हैं हम, मतलब कि ये दूध भी देती है ये नस्लें, हम इसको दूध के लिए भी पर्पस हम इसको रख सकते हैं, और हम इससे भार भी उठवा सकते हैं, भार भी इधर उधर लाने ले जाने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं इस नस्ल की। ठीक है, मतलब ये द्विप्रयोजनी है, डुअल है। ठीक है, आप समझ गए होंगे द्विप्रयोजनी मतलब। तो इसके प्रकार देख लेते हैं। इसके प्रकार है पहला थार पारकर, पहला क्या है? थार पारकर, और दूसरा है हरियाणा, और तीसरा है अंगोल। इसके बाद चौथा है कांकरेज,
कांकरेज, फिर पांचवा है मेवाती। ठीक है, तो जो द्विप्रयोजनी नस्ल हैं वो 5 ठो हैं। ठीक है, थारपारक, थार पारकर, हरियाणा और अंगोल, तीसरा है अंगोल और चौथा है कांकरेज। ठीक है, और पांचवा हमारा है मेवाती। ठीक है, तो हम जो है हमारी भारतीय नस्लें हैं ये जो है 3 टाइप के हैं जो कि हम देख लिए। एक दुधारू है, दुधारू के जो 4 प्रकार हैं दुधारू के हैं। और इसके बाद हम देख लिए भारवाहक तो आप समझ गए होंगे, जिसमें हम भार इधर उधर ला सकते हैं, वो उसको बोलेंगे भारवाहक नस्ल। इसके कितने हैं 6 प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द्विप्रयोजनी जो कि डुअल, जो कि दोनों प्रकार से हम इसकी यूज करते हैं। दूध के पर्पज से हम इसको यूज करते हैं और इसको माल इधर उधर ले जाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार हैं 5 हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुबड़ रहित विदेशी नस्लें हम के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो विदेशी नस्लें जो हैं कुबड़ रहित, ये कितने प्रकार के हैं? जो हमारे एक टाइप है कुबड़ रहित विदेशी नस्लें के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, 2 टाइप हैं, एक दुधारू है, एक मांसार्थ है। मांसार्थ मतलब मीट पर्पज के लिए है, मतलब मीट खाने के लिए। जैसे आप लोग पता है कि कुछ लोग मीट खाते हैं जानवरों की, तो उस पर्पज के लिए पालते हैं। ठीक है, इसकी पालते। इसके बाद हम देखते हैं दुधारू का, जो विदेशी नस्लें हैं दुधारू, ये कितने प्रकार के हैं? मिल्च दुधारू, इसके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। पहला है होलस्टीन फ्रीजियम, इसका पहला क्या नाम है? होलस्टीन फ्रीजियम। ठीक है, पहला है। और दूसरा क्या है? आयरशायर, दूसरा है हमारा आयरशायर। तीसरा है ब्राउन। इसके बाद है चौथा है जर्सी। आप सुने होंगे जर्सी गाय होती हैं जो ज़्यादातर दूध देती हैं, बहुत ज़्यादा दूध मात्रा में दूध देती हैं, वो जर्सी गाय होती हैं। तो ये विदेशी नस्ल में आती हैं। ठीक है, तो इसके बाद है गरनसी, ये भी विदेशी नस्ल में आते हैं, जो कि दुधारू हैं, विदेशी नस्ल हैं। फिर से देख लेते हैं, होलस्टीन फ्रीजियन, ये विदेशी नस्लें हैं, पहला हो गया। और आयरशायर, ये दूसरा विदेशी नस्ल है जो कि दुधारू हैं। और ब्राउन जर्सी है, 5वां है। और गरवसी, ये भी 5वां है जो कि विदेशी नस्ल है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं मांसार्थ मतलब मीट पर्पज के लिए जो नस्लें हम मतलब कि वो पालते हैं नस्लों को मीट पर्पज के लिए, कि इनसे मीट प्राप्त की जाएगी और मीट जैसे खाते हैं लोग बाग, आपको पता ही है, तो उस पर्पज के लिए इसको पालते हैं। तो पहला है हियरफोर्ड जो कि विदेशी नस्लें हैं जो कि मीट पर्पज के लिए पालते हैं। ठीक है, और शार्ट हॉर्न, हमारा जो शार्ट हॉर्न है ये भी विदेशी नस्ल है, इसको भी मीट पर्पज के लिए पालते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद है एनगस, ये भी विदेशी नस्ल है, इसको भी मीट पर्पज के लिए पालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप पढ़ लेना, याद कर लेना इन नस्लों के बारे में अच्छे से, और आपका एग्ज़ाम में आने वाला ये महत्वपूर्ण है। तो हमने पढ़ा कि जो नस्लें हमारी हैं कितने प्रकार की गाय की जो नस्लें हमारी कितने प्रकार की होती हैं। एक भारतीय नस्ल होती है, एक विदेशी नस्ल। भारतीय नस्ल को कुबड़धारी कहते हैं और विदेशी नस्ल को कुबड़ रहित कहते हैं। ठीक है, हमारी जो कुबड़धारी नस्ल हैं जो कि भारतीय नस्लें हैं वो 3 टाइप के हैं। एक दुधारू होती हैं जो दूध देते हैं, जिनको सिर्फ दूध के पर्पज के लिए पाला जाता है, ये 4 टाइप के होते हैं। और एक होते हैं हमारे भारवाहक, जिनको भार इधर उधर उठाने ले जाने में यूज किया जाता है, ये होती हैं। ये जो है हमारे 6 प्रकार के हैं नस्ल। और फिर इसके बाद है हमारा प्रयोजनी जो कि डुअल, जिसको हम दोनों पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके जो कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। ये हो गए हमारे भारतीय नस्ल कुबड़धारी, और कुबड़ रहित जो है विदेशी नस्लें,
हमारी जो कुंवल रहित है ये 2 प्रकार की होती हैं, जो कि एक है दुधारू मिल्च और एक है मांसाहार, जो कि मीट पर्पज के लिए इसको पाला जाता है इसको। ठीक है, जो हमारे दुधारू है विदेशी नस्ल, इनके सारे नाम दिए गए हैं। तो इनके कितने नाम हैं? 5 नाम हैं दुधारू के, और मांसाहार के 3 हैं, 3 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो लिंक है हमारा, वो हमारे ऐप का लिंक है, उसको आप डाउनलोड करें। थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई करें।